जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रतिदिन एक करंट अफेयर की सीरीज लाए हैं और हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि करंट अफेयर की सीरीज में जो पहला मंथ होगा वो जनवरी होगा हमारा, क्योंकि बीपीएससी जब भी टारगेट करता है एक महीना, जिस वक्त लास्ट एग्जाम होता है वो एक महीना का करंट अफेयर नहीं पूछता है, उसके पहले का सब पूछता है। यानी हमें अभी से ही अच्छे से तैयारी करनी होगी और इसी बात का ध्यान रखते हुए हमने इस सीरीज को शुरुआत करी है। इसमें मैं अपना 100% दे रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना 100% दें, क्योंकि अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है बीपीएससी के जो क्वेश्चंस के लेवल है वहाँ तक, तो अपनी एक बेस बनानी पड़ेगी और वो बेस जो है वो इस सीरीज से बन जाएगी। इस सीरीज में हम लोग प्रतिदिन करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और पहला जब जनवरी हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग शुरू करने वाले हैं फिर फरवरी का। मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इस वीडियो के अंदर दिया जा सके ताकि आपका समय भी बचे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्न भी कर पाएँ। तो पहला आप वीडियो जो हमारा इसके पहले रिलीज हो चुका है और ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए अब समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिसमें पहला में देखिए धर्मेंद्र प्रधान, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ये जनवरी 2026 में एक पीएम युवा 3.0 जो है इन्होंने शुरू करी। अब ये क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शास्त्रीय भाषाओं में 55 कृतियाँ का विमोचन, मतलब होता है लंच करना, विद्वतापूर्ण विमोचन करना, लंच करना। इन्होंने जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शास्त्रीय भाषाओं जैसे तमिलनाडु, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया को 55 विद्वतापूर्ण साहित्य कृतियों और तिरुकुलर में भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या का विमोचन किया है। मुख्य बिंदु क्या है, इसमें 55 पुस्तकें हैं जिसमें 22 तेलुगु, कन्नड़ जिसमें 22, तेलुगु 8, उड़िया 10, मलयालम 1 और तमिल जो है वो 13 की कृतियाँ शामिल हैं। तिरुकुलर की भारतीय सांकेतिक भाषा ISL में 13 पुस्तकों के साथ व्याख्या की गई है जो ज्ञान की समावेशी को पहुंचाता है। अब इस का उद्देश्य क्या है, तो बड़ा सिंपल सी बात है। हमारी भारत की जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा का बेसिक्स है। उसके अंदर साउथ में अलग, नॉर्थ में अलग, नॉर्थ में भी आप देखेंगे तो बिहार जैसे जो एरिया है उसमें अलग, बिहार में भी जब छोटे छोटे रीजनल्स में जाएंगे तो वहाँ पर अलग। भाषा यहाँ पर बहुत मायने रखता है। भारत की भाषाई विरासत को शिक्षा, अनुसंधान और संस्कृति गर्व से केंद्र में लाना और भाषाई विविधता का सम्मान करना, ये इसका मुख्य बिंदु है। मंत्रालय की पहल क्या है, तो शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रहे हैं और ये अच्छी बात है, जिसमें प्राथमिकता से उच्च शिक्षा और इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे पाठ्यक्रमों को भी भारतीय भाषाओं का उपयोग में शामिल किया जा सकेगा। ये थोड़ा कठिन है कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स को भी हम ले आएँ, लेकिन भाई प्रयास है हमारा। और कमीशंस का ही सब फेवरेट टॉपिक है, याद रखिएगा। प्रकाशक केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जैसे CIIL और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल CICT ने इन पुस्तकों को प्रकाशित किया है। अगला जो हमारा न्यूज है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से है। इसने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दी है और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आप बारे में जब जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। गिनीज रिकॉर्ड में इन्होंने नाम दिया है। सरकार ने अभी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करा है, जिसको हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेहाई जिसको बोलते हैं, वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बेंगलुरु कड़पा से विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे के बनवेलू कंकरकुटा खांग पर एक बिटुमिनस कंक्रीट होता है, जिसकी तस्वीर आप नीचे देख रहे हैं। ये ऑब्जर्व करता है सॉकिंग को और रोड को स्मूथ बनाता है और लंबे समय तक ले चलने में इसकी सहायता करता है। तो बिटुमिनस जो है वो कंक्रीट बिछाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया और यह 6 लेन वाली परियोजना है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संपर्क को मजबूत बनाता है। बिटुमिनस कंक्रीट कैसा होता है, तो ऐसी होती हैं जिसके अंदर ब्लैक टॉप्स होते हैं और ये फ्लेक्सिबल बहुत होते हैं। साथ में ये बहुत ऑब्जर्व करते हैं आपके वाइब्रेशंस को, फिसलन को बहुत कंट्रोल में रखते हैं। तो ये अच्छी चीज़ें होती हैं। बट अभी भारत सरकार यानी कि इंडिया जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री एज निहाई सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 28.95 लेन किलोमीटर ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट सिर्फ 24 घंटे में बिछा दिया है।
आंध्र प्रदेश के अंदर। भारत की ये मूवमेंट अच्छी लगती है देखने के बाद। यहाँ पर 4 रिकॉर्ड बने हैं, बस मैं 2 की बात कर रहा हूँ। 24 घंटे में असाधारण मात्रा में ऑटोनोमस कंक्रीट बिछा कर रिकॉर्ड बना है और 6 वाले राजमार्ग की लेन हुए। पहले रिकॉर्ड में 28.89 लेन किलोमीटर और दूसरे में 10,655 मैट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट की निरंतर लेयरिंग शामिल है। इसकी महत्व क्या है? तो 343 किलोमीटर लंबा गलियारा व्यापार, पर्यटक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। साथ ही यात्रा समय और दूरी भी कम लगेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी काफी सराहना करी है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इसकी सराहना की है। इसकी अतिरिक्त उपलब्धियां क्या है? जनवरी 2026 में इसी गलियारे पर 2 और रिकॉर्ड बने थे। 156 किलोमीटर जो लेन और 57,500 मैट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट बिछाना, जो भारतीय इंजीनियरिंग की क्षमता को दर्शाता है। तो कुल यहाँ पर 4 रिकॉर्ड बने हैं। अब अगला हमारा न्यूज आया है यूडीआई से। इसने एक चैटबॉट तैयार करा है। भारत की जो यूडीआई है चैटबॉट तैयार करा है, उसका नाम है मास्कोट। मास्कोट आधार का शुभारंभ किया है। मास्कोट आधार जो आधार का आधारिक शुभारंभ उदय जो किया है, जिसको हम लोग UIDAI बोलते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में 8 जनवरी 2026 को आधार का आधारीकरण मास्कोट उदय लॉन्च किया है। अब ये मास्कोट क्या है? इसका आधार से जुड़ा जटिल तकनीक जानकारियों को आम नागरिकों तक सरल भाषा में पहुंचाना। ये एक चैटबॉट होगा जो कि हर चीज़ को अपडेट करके और लोगों तक पहुंचाएगा, वो भी उसकी अपनी भाषा में। तो ये तो बहुत अच्छी है। आम आदमी को एआई का मतलब क्या लगता है कि एआई वो कुछ पूछा और वहाँ से डाउनलोड, वो जो रिप्लाई मिला वही लोग समझता है कि एआई है, लेकिन एक्चुअली में बात कुछ और है। एआई एक ऐसी टेक्निक है जो कि आप अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक प्रूफ मिल गया कि भारत सरकार ने अभी एआई का बड़ा अच्छा सा उपयोग किया है। ये मुख्य बिंदु क्या है? तो उदय एक डिजिटल साथी कम्युनिकेशंस कैंपियन की तरह काम करेगा। यह लोगों को आधार अपडेट, प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशंस और ऑफलाइन सत्यापन की सेवाओं के बारे में आसान भाषा में जानकारी देगा। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इस शुभंकर और डिजाइन के नाम पर एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए चुना गया है। देश भर में इसकी 875 प्रविष्टियां आई थी। अब ये आदमी है अरुण गोकुल। अरुण गोकुल ने आधार मास्कोट कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लाया है। 50,000 रुपये उसको कैश रिवार्ड मिला है और ये केरल के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। केरल के अरुण गोकुल को इस डिजाइन प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है और लॉन्च किया गया शुभारंभ उदय उन्होंने ही डिजाइन किया था। यह न केवल लोगों को भ्रम और आशंका को दूर करता है, बल्कि आधार से सुरक्षित जिम्मेदारी का भी जागरूकता भी फैलाएगा। कैसे मदद करेगा? तो ये एक चैटबॉट है जो कि विजुअल गाइड के रूप में काम करेगा और आपको यह सब बताने में मदद करेगा कि कौन सी सर्विस कितना शुल्क चार्ज देना है, घर बैठे कौन कौन अपडेट खुद से कर सकते हैं, आधार के नए फीचर्स और तकनीक का उपयोग कैसे करना है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर अब यूडीआई के चैटबॉट के द्वारा खुद ही सब कुछ ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये भारत सरकार की एक उपलब्धि है कि हमारे सब लोगों तक ये बातें पहुँचा रही है। अगला न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, जिसको हम वस्त्र मंत्रालय भी कहते हैं। अब ये वस्त्र मंत्रालय जो है वो क्या करता है? DLTT प्लान कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर। इसको 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक कैंपियन सेंटर और एक इंस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यानी एक चैंपियन डिस्ट्रिक्ट होंगी और एक इंस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट होंगी। अभी दोनों क्या करती हैं मैं आपको बताता हूँ। जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन पहल। भारत सरकार ने वस्त्र मंत्रालय के निर्यात बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए हाल ही में गुवाहाटी में जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन जो है वो डिस्ट्रिक्ट लीड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन पहल शुरू की, जिसके तहत 100 जिले को वैश्विक निर्यात और 100 जिलों को आत्मनिर्भर केंद्र बनाने का लक्ष्य है, जिसमें 4.0 मेगा टन फैसिलिटी सेंटर और जे टैग पर जोड़ दिया गया है। हम आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें जो है वो समझ में आ रही होगी एटलीस्ट। अगला हमारा इसके मुख्य बिंदु क्या है भाई कि इसकी कैटेगराइजेशन। देखिए, पहली बात ये चाह रहा है कि मैं वस्त्र क्षेत्र में समावेशी और सतत विकास को लेकर के यहाँ पर निर्यात को बढ़ावा दो, और ये निर्यात को बढ़ावा दे भी रहा है। और कैटेगराइजेशन में क्या करेगा? इसने 2 हिस्सों में खुद को बांट लिया, एक चैंपियन डिस्ट्रिक्ट और एक क्या हो गया? इंस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अब इंस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट को क्या मिलने वाला है? तो जो चैंपियंस डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाएगा उसमें मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटरों को ज़्यादा से ज़्यादा
जो चैंपियन सिटीज हैं उनको वो सुविधा दी जाएंगी जो एक हाईली क्वालिफाइड कंपनी को दी जाती हैं। लेकिन जो इंस्पायरेशनल है उसके अंदर में एक ऐसे डायरेक्ट एक्सपोर्ट मार्केटिंग लिंकेज, यानी कि उसको जो चैंपियंस होंगे, इंस्पायरेशनल जो होगा वो नॉर्मल पहले उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा, फॉर्मलाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा, वर्क फोर्सेस पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये बहुत बेहतर है दोनों के लिए। टारगेट है कि 100 उच्च क्षमता वाले जिलों और वैश्विक निर्यात तक 100 आकांक्षित जिलों को आत्मनिर्भर केंद्र बनाना है। महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस ये है कि योजना एमएसएमई को मजबूत करती है और श्रम को औपचारिक बनाती है। तो ये पूर्वोत्तर पूर्वी मतलब ये अच्छा है भाई। एमएसएमई के बारे में आपने पहले कभी सुना होगा, और नहीं सुना है तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा अपना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समय मिलेगा तो मैं बना दूंगा उस पर वीडियो। अगला न्यूज है NIDMS। ये हमारे भारत में एक नई सिक्योरिटी शील्ड स्थापित हुई है अगेंस्ट जो टेरर जो है, ये अमित शाह ने शुरू किया है। अब इससे क्या न्यूज है याद रखिएगा, NIDMS अभी क्या होता है मैं बताता हूँ। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंतरिक्ष सुरक्षा मजबूत करने के लिए NIDMS का शुभारंभ किया गया। 9 जनवरी 2026 को ये इसकी शुभारंभ होती है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नेशनल लीड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन कर दिया। भारत की आंतरिक सुरक्षा और डिजिटल रूप से भी मजबूत कर दिया। और ये प्रणाली केवल एक डेटाबेस नहीं बल्कि आतंकवादी के विरुद्ध नेक्स्ट जनरेशन सुरक्षा कवच है। मैं इन सब पढ़ने का उपाय बताता हूँ। इन सब के PDFs हमारे टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर हैं। किसी को अगर खोजने में प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट कर दीजिए, वहाँ से आप टेलीग्राम पर इसको डाउनलोड करिए, इसको माइक्रो में छपवाइए, एक पेज पर 4 स्लाइड छपवाइए और इसको बार बार रिवाइज करिए। आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर आपको जब एक बार याद हो गई तो फिर हर 15-15 दिन पर आप इसको रिवाइज करते रहिए। अब जैसे अब डायरेक्ट नेशनल LED डाटा मैनेजमेंट सिस्टम अभी उद्घाटन हुआ है, भाई कमीशन पूछेगा, ये सब कमीशन पूछता है, सिंपल सी बात है। यही सब कमीशन का फेवरेट चैप्टर है, क्या पूछ देगा इसमें से किसी को नहीं पता। मुख्य बिंदु क्या है, तो गृह मंत्री ने इस पर जोर दिया और आधुनिक समय में युद्ध और सुरक्षा केवल जमीन पर नहीं बल्कि अब डेटाबेस और तकनीकी के माध्यम से भी जुड़ी हुई होगी, ऐसा अमित शाह ने कहा है। और NIDMS विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग को आसान करेगा। और इस सिस्टम में अब क्या होने वाली है ये देखिए, इस सिस्टम में ये क्या करने वाले हैं, अगर मुझे दिख जाएगी तो मैं दिखा दूंगा। अब ये 9 जनवरी 2026 की इसकी उद्घाटन हुई और काफ़ी मतलब अच्छा खासा माहौल रहा जब इसे क्रिएट हो रहा था। तो 10 बजे का 11 बजे का बात है जब इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है इसको नेशनल लीड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स को जो लॉन्च किया गया था। उस वक्त इसमें क्या है कि जो NIDMS यानी नेशनल इंटेलिजेंस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स एक आधुनिक प्लेटफॉर्म है जिसे डेटा को एकीकृत करना और उसका विश्लेषण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो भी संदिग्ध गतिविधियां होती हैं आतंकवादियों के विरोध अभियान और अपराध के पैटर्न को समझने के लिए रियल टाइम प्रोसेसिंग डेटा आदान प्रदान करता है। अब ये रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है इस पर भी कभी बात करेंगे। NSG की भूमिका ब्लैक कट कमांडो के रूप में जाने वाले NSG के पास अब डेटा की ऐसी शक्ति होगी जो किसी भी ऑपरेशन के पहले सटीक जानकारी आप वो हासिल कर सकेंगे। इसमें क्या किया जाएगा, तो लगभग 1999 से लेकर के अब तक सभी बम विस्फोटक, इम्प्लोसिव एक्सप्लोसिव डिवाइस, इन सारे के डेटा को एक साथ इकट्ठा करके और NSG को दे दिया जाएगा। और NSG को अब इसमें सर्च भी नहीं करना रहेगा, इसमें AI एक इंक्लूड रहेगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्रयोग करेगी और एक पैटर्न बना करके बता देगी। इस पैटर्न को बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी। अब ये क्या है, इस पर भी ये इस टेक्निक से हम क्रिमिनल्स के रिप्रेजेंट, पर्सपेक्टिव, लॉ इंट्रैक्शन, इन्फॉर्मेंस प्रेजेंटेशन, ये बहुत खतरनाक टेक्निक है, इस पर भी कभी चर्चा किया जाएगा मजबूती से। अभी जो टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मेरा मन था बनाने का लेकिन मैंने सोचा कि छोड़िए अभी। तो ये इस टेक्निक के थ्रू हम लोग पूरी टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं भाई कि दुनिया के मतलब कौन कौन सी हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो निगेटिव हैं और कैसे उसको पकड़ा जा सके। तो ये पर्सपेक्टिव, क्रिमिनल पर्सपेक्टिव बहुत खतरनाक है, इसको हम लोग बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी। वन नेशन वन डेटा रेपोजिटरी मतलब फाइल होता है। अब NIA और ATS जैसे सभी
अर्धसैनिक बलों को दे दिया जाएगा, जैसे सीएपीएफ के पास डेटा की सिग्नल के लिए एक्सेस होगा, सबके पास डेटा अलग अलग फाइलों में विभाग में बिखरा हुआ होगा। दो तरफा संचार होंगे, टू वे प्लेटफॉर्म होंगे, जहां पर एजेंसियों न केवल डाटा प्राप्त कर सकती है बल्कि नई घटनाओं के बारे में तुरंत जानकारी भी अपलोड कर सकती है। यानी अब हम अगर कभी युद्ध लड़ेंगे तो सिर्फ सामने से तो लड़ेंगे ही, लेकिन सिर्फ सामने से लड़ेंगे ये बात नहीं है, बल्कि हम डेटा का खेल खेलेंगे। डेटा का खेल मतलब पहले क्या हुआ था और अब क्या करना है और अब क्या हो रहा है, आगे का प्लान क्या है, पूरी जानकारी यहाँ पर इसमें दी जाएंगी। इसका महत्व क्या है भाई? तो त्वरित जांच, किसी नए विस्फोटक के बाद एजेंसियां तुरंत सटीक डिजाइन, तकनीक की तुलना, बहुत कुछ कर पाएंगी इसके अंदर में। सुरक्षा ग्रेड ये सिस्टम्स ICGS 2 इंटरपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स के साथ जुड़ा देश में एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड तैयार करेगा। राजनीतिक बढ़त इसके माध्यम से सुरक्षा बल भविष्य खतरों का पूर्वानुमान लगा सकेंगे और बम विरोधक डिस्पोजल रणनीति भी इस पर बना सकेंगे। तृतीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन 2026 में जो हुई थी, अगला ये है, इसका उद्घाटन 9 जनवरी 2026 को। इसमें मुख्य अतिथि थे अपने राष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। अब ये न्यूज वहां से निकल के आती है। नई दिल्ली में भारतीय भाषाओं पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है, जिसमें CP राधाकृष्णन ने हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, जहां पर उन्होंने भाषाई विविधता को भारत की सभ्यगत पहचान और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण बताया। भाषाओं को लेकर के अभी हमारा देश बहुत एक्टिव है और ये बेहतर है हमारे लिए। भाषाई समावेशांश भाषा के प्रयोग न तो केवल बोलचाल में बल्कि शासन, न्यायपालिका और शिक्षा के क्षेत्र को भी बढ़ावा देने में काम करेगा। जो हमारी NEP 2020 है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस आयोजन मातृभाषा में शिक्षा देने पर लक्ष्य भी मेल खाता है और उपराष्ट्रपति ने इस पर प्रकाश डाला कि भाषाएं केवल संवाद के माध्यम नहीं बल्कि वो हमारे इतिहास और मूल्यों की भी संवाहक है। अब 10वें नंबर पॉइंट, ये मैं मानता हूँ कि सबसे आखिरी पॉइंट है शायद। 11वें नंबर पॉइंट हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब कि 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक सम्मेलन जो है वो कल के क्लासेस में देखेंगे, आज तक यहीं पर देखेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का दूसरा, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूछेगा नहीं, ये पूछने की चांसेस नहीं है, लेकिन ऐसे ही था तो मैं न्यूज़ में बता दिया आपको। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का दूसरा संस्करण हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस विजन का हिस्सा किया जिसमें उन्होंने लाल किले का आह्वान किया और रणनीति सार्वजनिक 1 लाख युवाओं को जोड़ा गया। अच्छी बात है भाई। इसमें अगला हमारा क्या हुआ, यह कार्यक्रम 9 से 12 जनवरी 2026 तक चला और इसका सत्यापन 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हो गया। यहीं पर यह भी याद रखिएगा कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और वे स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। देश भर में लगभग 3000 युवा लीडर्स ने हिस्सा लिया और इन युवाओं का चयन डिजिटल क्विज, निबंध प्रतियोगिता और राज्य स्तरीय प्रेजेंटेशंस के माध्यम से किया गया। इस बार डायलॉग डिजाइन फॉर भारत का और टेक फॉर विकसित भारत एक नए ट्रैक जोड़े गए हैं। बाकी आज की वीडियो यहीं तक हम समाप्त करते हैं। हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमने अपनी पूरी 100% दी, आपको इमेजेस के साथ मैंने दिया और मेरी पूरी आशा है कि आप भी जब इसको पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपका समय जो है वो सदुपयोग होगा। साथ साथ में जब आप इसकी पूरी नोट्स को प्रिंट आउट करा के जब रिवाइज करेंगे तो आपको मेरी बताई हुई बातें बहुत जो है वो एकदम हेल्पफुल हो जाएंगी आपको याद करने में। कुछ और भी आप अगर कमेंट कर सकते हैं मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए तो करिए, और इतना तो याद रखिए कि अगर हमें कमीशंस तक पहुंचना है तो हमें इन सब चीज़ों को लगातार करना होगा, एक सिस्टम में करना होगा, एक फॉर्मेट में करना होगा। अदरवाइज अगर आप एक सिस्टम और पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको लग सकता है कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आप पढ़ नहीं रहे हैं, अपने आप को संतुष्ट भले कर रहे हैं, लेकिन अगर एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो आशा करिए कि मतलब मैं आशा करता हूं कि आप एक पैटर्न को फॉलो करेंगे और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेंगे और साथ साथ में इन सबको प्रिंट आउट करा के जरूर बार बार रिवाइज करेंगे। बाकी एक बार और इस वीडियो को आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।